Good morning to all of you. This is second lecture of complex number. This is part number या lecture number second. लास्ट में हमने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा के बारे में डिफाइन किया था कि आइटा की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा। आज हम कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला इसमें है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस में आइटा y1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस में आइटा y2। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास z1 और z2। ठीक है, तो अब हमें इसको जोड़ना है b2 कॉम्प्लेक्स नंबर, b2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द z1 प्लस z2, यानी कि z1 जो नंबर है, z2 नंबर है, उसका जोड़ क्या होगा। पहले हम z1 लिखेंगे x1 प्लस में आइटा y1, ये z1 है हमारे पास, प्लस x2 प्लस में आइटा y2। अब इसमें जो रियल पार्ट है वो इकट्ठा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा करेंगे, यानी कि मैं लिखूँगा x1 प्लस x2। ठीक है, प्लस आइटा इंटू में, इन दोनों में से आइटा को माना जाएगा, y1 प्लस में y2। ये आ चुका है आपके पास z1 प्लस z2। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 का रियल पार्ट, ये दिस इज़ रियल पार्ट है हमारे पास x1 प्लस x2। व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस में z2, वो है हमारे पास y1 प्लस में y2। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, एवरी ईच कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी expressed in the form a प्लस आइटा b। हमेशा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, चाहे आप डिवाइड करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे जोड़े घटाएं, कोई भी ऑपरेशन लगाए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, आंसर जो लास्ट में वो a प्लस आइटा b की फॉर्म में आएगा। ये भी हमारा a प्लस आइटा b की फॉर्म में, इसको मैं अगर a मान लेता हूँ, ये a और ये मेरा क्या बनेगा b, तो ये उसी फॉर्म में है, a प्लस आइटा b है, a प्लस आइटा b के फॉर्म में आ चुका है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हमेशा आपको जो भी ऑपरेशन आप लगाओ के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आंसर जो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमारे पास a प्लस आइटा b में आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। नेक्स्ट, इसी की हम यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो सी जो सेट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ मिला बुक में आपके पास, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो अंडर एडिशन है हमारे पास, वो क्लोज्ड, एडिशन इज क्लोज्ड इन सी, एडिशन इज क्लोज्ड इन सी। सी कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेकंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, और कॉम्यूटेटिव को आप जानते भी होंगे, जहाँ पे अगर दो में पाँच जोड़े या पाँच में दो जोड़े तो आंसर जो है वो सेम आता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी, z1 प्लस z2 कर दो या z2 प्लस z1 कर दो, फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू सी। सी इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर एडिशन। नंबर थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब z1 प्लस में z2 प्लस z3 मस्ट बी इक्वल टू z1 प्लस में z2 प्लस में z3 फॉर ऑल z1 z2 एंड z3 बिलोंग टू सी। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी होती है, मतलब
ब्रैकेट यहाँ लगाएं, ब्रैकेट वहाँ लगाएं, ऑपरेशन प्लस का चल रहा है, वैल्यू सेम आएगी तीनों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आता है आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे आता है इनवर्स। उसके बाद ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। आइडेंटिटी में मतलब जीरो को मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस में जीरो आइटा, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस हो चुका है। इनवर्स जेड में क्या जोड़ें कि वो जीरो आ जाए, तो वो आ जाएगा माइनस जेड। मतलब यहाँ पे एक बात निकल के आ गई, व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज़ माइनस जेड। मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इस प्रॉपर्टी को दोबारा बता रहा हूँ मैं, 3 प्लस में 4 आइटा। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, तो आपको माइनस लगा देना है उसके साथ, 3 प्लस 4 आइटा, माइनस ऑफ 3 प्लस 4 आइटा, दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। काफ़ी बार पूछा जाता है ये। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, किसकी है प्रॉपर्टी? अंडर एडिशन। ठीक है, अब अगर हमें डिफरेंस पे चलना हो, इसी बात को आगे देख चलते हैं। अगर हमें डिफरेंस निकालना हो, हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो और देख लीजिएगा। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 X1 प्लस में आइटा Y1, Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस में आइटा Y2। तो डिफरेंस में कुछ भी नहीं है, Z1 माइनस Z2, मतलब X1 प्लस आइटा Y1 माइनस में Z2 है हमारे पास X2 प्लस में आइटा Y2। तो देखो यहाँ पे X1 यहाँ बाहर माइनस है, तो ये बनेगा आपके पास X1 माइनस के X2 प्लस में आइटा इंटू में Y1 माइनस का Y2। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगा किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, हाउ टू फाइंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आइटा, Z2 है 1 प्लस 2 आइटा, तो Z1 माइनस Z2 क्या बनेगा? 2 माइनस आइटा माइनस 1 प्लस में 2 आइटा। तो दो में से एक है, एक आइटा माइनस 2 आइटा माइनस आइटा, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लास्ट में जो एक्सप्रेस होगा उसकी जो फॉर्म होगी वो मैंने बताया था आपको, ए प्लस में आइटा भी होगी। ठीक है, तो ये तो है आपके पास डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आगे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें प्रॉपर्टी नहीं होंगी डिफरेंस में, प्रोडक्ट में होंगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नहीं सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस में आइटा Y1, Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस में आइटा Y2। तो दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2, तो X1 प्लस में आइटा Y1 और X2 प्लस में आइटा Y2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे, वही रूल रहेगा मल्टीप्लाई का, X1 की मल्टीप्लाई X2 के साथ X1 X2 प्लस आइटा Y1 की मल्टीप्लाई X2 के साथ आइटा Y1 X2 प्लस X1 की मल्टीप्लाई आइटा Y2 के साथ आइटा X1 Y2 प्लस आइटा और आइटा आइटा स्क्वेयर Y1 Y2। तो ये हो जाएगा आपके पास X1 X2 प्लस इन दोनों में से हम आइटा कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा Y1 X2 प्लस में X1 Y2, और आइटा स्क्वेयर कल मैंने बताया था आपको, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, ये बनेगा Y1 Y2, यानी कि X1 X2 माइनस में Y1 Y2, और आइटा यहाँ से कॉमन आ चुका है, Y1 X2 प्लस में X1 Y2।
दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ Z1 इंटू Z2, यही आंसर आया है। और ये जो आंसर है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है, a प्लस आइटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हम उसी तरीके से डिफाइन करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, पहले के जो रूल हैं वही फॉलो करेंगे, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन इज़ क्लोज्ड। मल्टीप्लिकेशन इज़ क्लोज्ड मतलब जो एलिमेंट उठाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के उसी में आंसर आएगा। 2 नंबर लिए थे मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, उनका आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, तो ये क्लोज प्रॉपर्टी कहती है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव। मतलब Z1 की मल्टीप्लाई Z2 के साथ कर दो या Z2 की मल्टीप्लाई Z1 के साथ कर दो, एक ही बात आएगी। नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Z1 की मल्टीप्लाई Z2 के साथ कर दो, इंटू में Z3 कर दो, या Z1 की मल्टीप्लाई Z2 इंटू में Z3 सेम आएगी। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी तो उसमें हमारे पास अंडर एडिशन में भी थी। ठीक है, लेकिन एक नई प्रॉपर्टी इसके अंदर थोड़ी सी ऐड हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी लेकिन उसमें साथ में एडिशन वाला पोर्शन भी लगेगा। मतलब Z1 इंटू Z2 प्लस में Z3 क्या आएगा, Z1 Z2 प्लस में Z1 Z3। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज़ 1/Z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा Z का, वो क्या होगा 1/Z। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और रहेगी हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, 1 को लिखेंगे 1 इंटू 0 इंटू आइटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा गया। तो आपसे पूछे व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी 0, हाउ टू फाइंड एडिटिव इनवर्स, माइनस लगा देंगे। और जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा उसमें हम लोग उसको 1/Z से लिखेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उसके बाद सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास एक और बचता है डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो और कर लेते हैं, ऑपरेशन पूरे हो जाएंगे हमारे। उसको करना कैसे वो तरीका बता देता हूँ मैं आपको, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे अप्लाई करना है। डिवीज़न ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस में आइटा y1, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस में आइटा y2। ठीक है, तो Z1 डिवीज़न का मतलब Z1 डिवाइड Z2, मतलब x1 प्लस में आइटा y1 डिवाइड x2 प्लस में आइटा y2। यहाँ तक तो आपने कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि इसको हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका जो आंसर आता है वो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में आता है, जबकि ये a प्लस आइटा बी की फॉर्म में नहीं है जो ये आ चुका है। तो कोई भी क्वेश्चन हो डिवाइड वाला, इसको हम करेंगे रेशनलाइजिंग मेथड से। मतलब कहने का मतलब यहाँ प्लस है तो ऊपर लिखेंगे माइनस, यहाँ इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। x2 माइनस में आइटा y2, नीचे क्या आएगा x2 माइनस में आइटा y2। अब देखिएगा x1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ x1 x2, आइटा y1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ y1 x2, x1 की माइनस के साथ आएगी आइटा x1 y2 और माइनस के आइटा स्क्वेयर y1 y2। ऊपर वाली टर्म की मैंने मल्टीप्लाई कर ली, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वेयर मतलब x2 का स्क्वेयर, माइनस b क्या है हमारे पास आइटा स्क्वेयर y2 का स्क्वेयर। ठीक है,
अब ये देखिएगा आइटा स्क्वायर का जो मान होता है वो हमारे पास होता है -1। तो यहाँ पे अगर -1 रखूँगा तो माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस। ओवरऑल देखो ये इनको इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, x1 x2 y1 y2 प्लस आइटा इंटू में y1 x2 माइनस में x1 y2 और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है x2 स्क्वायर प्लस में y2 स्क्वायर। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं अगले स्टेप में, x1 x2 प्लस में y1 y2 डिवाइड x2 स्क्वायर प्लस में y2 स्क्वायर प्लस आइटा y1 x2 माइनस के x1 y2 डिवाइड x2 स्क्वायर प्लस में y2 स्क्वायर। ये लिखा गया आपके पास, किस फॉर्म में लिखा गया है भाई, ये a प्लस आइटा b की फॉर्म में, यही हमें लेके आना था। तो अंडर डिवीज़न जो है आप लोग इस तरीके से इस रूल को जो है वो फॉलो करोगे तब जाके इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब आपने चारों प्रॉपर्टी कर ली हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। अब इसके ऊपर बेस, हालांकि कुछ और भी बाकी है इसके अंदर, कुछ आइडेंटिटीज़ और हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सम आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज और हैं हमारे पास, जैसे जो हम रियल नंबर में करते थे सम आइडेंटिटीज। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस में 2Z1 Z2 फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस में Z2 स्क्वायर माइनस के 2Z1 Z2। नंबर थर्ड अब आपके पास रहेगा Z1 माइनस का Z2 Z1 प्लस Z2 Z1 स्क्वायर माइनस में Z2 का स्क्वायर। जो प्रॉपर्टी हम रियल नंबर में पढ़ते थे सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे चलेंगी। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे है हमारे पास Z1 प्लस में Z2 की पावर 3, Z1 की पावर 3 Z2 की पावर 3 Z1 Z2 इंटू में Z1 प्लस में Z2। नंबर 5 Z1 माइनस Z2 की पावर 3 Z1 क्यूब माइनस में Z2 क्यूब माइनस के 3 Z1 Z2 इंटू में Z1 माइनस Z2। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडेंटिटीज़ हैं जो रियल नंबर पे लागू होती थी, वही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी लागू होंगे। चाहे तो हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं, इन आइडेंटिटीज़ को अगर प्रूव करना हो तो Z1 की जो वैल्यू है हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, हर केस में x1 प्लस में आइटा y1 और Z2 की वैल्यू हम क्या लेंगे x2 प्लस में आइटा y2। और उसको हम चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा, इन आइडेंटिटीज़ को हम प्रूव कैसे करेंगे। पहले मैं एक ही आइडेंटिटी ये प्रूव करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी, इसमें Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले Z1 प्लस Z2 निकालोगे, क्या है Z1 प्लस Z2 x1 प्लस x2 प्लस में आइटा इंटू में y1 प्लस में y2। अब ये इसका स्क्वायर कर रहा है तो Z1 प्लस में Z2 का स्क्वायर, तो इस पूरे नंबर का हो जाएगा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब x1 प्लस में x2 का स्क्वायर प्लस में आइटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा y1 प्लस में y2 का स्क्वायर प्लस में 2ab x1 प्लस में x2 इंटू यहाँ पे आइटा लिख देता हूँ मैं y1 प्लस में y2। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab खोल लिया, प्लस सेकंड वाला y1 स्क्वायर, एक मिनट आइटा स्क्वायर साथ में है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो बाहर माइनस आ जाएगा इनके साथ, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस के 2y1 y2। ठीक है, और यहाँ पे आइटा 2 आइटा साथ में है
मल्टीप्लाई x1 के साथ क्या होगी, x1 y1 x1 y2 x2 y1 प्लस में x2 y2। ठीक है, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड। क्या बनेगी, z1 का स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर प्लस में आइटा स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस में 2x1 y1 इंटू में आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। पहला पार्ट आ गया आपके पास। z2 का स्क्वायर मतलब x2 का स्क्वायर आइटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस में 2x2 y2 इंटू में आइटा, और यहाँ पे वापस आइटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1। तो ये मेरा x1 स्क्वायर है, ये x2 स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे प्लस ट्वाइस ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2। z1 और z2 की मल्टीप्लाई क्या बनेगा, देखिएगा x1 x2, ठीक है, प्लस आइटा x1 y2 प्लस में आइटा y1 x2 प्लस में आइटा स्क्वायर y1 y2, और आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है हमारे पास, -1। ठीक है, तो ये सारी टर्म इकट्ठी करेंगे। देखो यहाँ पे ये वाली टर्म माइनस की आ रही हैं, y1 और y2 माइनस की आ रही हैं, x1 x2 प्लस की आ रही हैं, ये 2x1 ये 2y1 नेगेटिव आ रहा है, ये आइटा वाले पोर्शन है, ये सेम पोर्शन आ चुका है हमारे पास। कंबाइन जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज़। अब कुछ एक तो इसमें तो हम सब कर चुके हैं। देखिएगा कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। z1 का मान 2 - 3 आइटा, z2 3 + 2 आइटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे z1 प्लस में z2 मतलब 2 - 3 आइटा प्लस में 3 + में 2 आइटा, ये बनेगा 3 और 2 5। यहाँ पे देखिएगा -3 + 2 - आइटा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 5 - आइटा का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, आइटा स्क्वायर माइनस के 10 आइटा, आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये 24 - के 10 आइटा आंसर आ गया। बाकी एग्जांपल हम अगले वीडियो में करेंगे। अब हमने इसमें जो सीखा है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एडिशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बेसिक बातें हमने सारी कर ली हैं। अब अगले जो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।